ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। के महाभारत। ओम श्री परमात्मने नमः। महाभारत का वन पर्व हम आरंभ कर रहे हैं। उसमें पहला पर्व है अरण्य पर्व। प्रथमोध्यायः। पांडवों का वनगमन, पूर्ववासियों द्वारा उनका अनुगमन और युधिष्ठिर के अनुरोध करने पर उनमें से बहुतों का लौटना तथा पांडवों का प्रमाणकोटि तीर्थ में रात्रिवास। अंतर्यामी नारायण स्वरूप श्री भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके जय यानी कि महाभारत का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय उवाच। ये हर पर्व के शुरू में ये श्लोक होता है, तो बस हमने अभी वही पढ़ा। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने पूछा, विप्रवर, मंत्रियों सहित धृतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्रों ने जब इस प्रकार कटक पूर्वक कुंती कुमारों को जुए में हराकर कुपित कर दिया और घोर वैर की नींव डालते हुए उन्हें अत्यंत कठोर बातें सुनाई, तब मेरे पूर्व पितामह यानी कि युधिष्ठिर आदि कुरुवंशियों ने क्या किया तथा जो सहसा ऐश्वर्य से वंचित हो जाने के कारण महान दुख में पड़ गए थे, उन इंद्र के तुल्य तेजस्वी पांडवों ने वन में किस प्रकार विचरण किया। उस भारी संकट में पड़े हुए पांडवों के साथ वन में कौन कौन गए थे, वन में वो किस आचार व्यवहार से रहते थे, क्या खाते थे और उन महात्माओं का निवास स्थान कहाँ था। महामुने ब्राह्मण श्रेष्ठ, शत्रुओं का संहार करने वाले उन शूरवीर महारथियों के 12 वर्ष वन में किस प्रकार बीते। तपोधन, संसार की समस्त सुंदरियों में श्रेष्ठ, पवित्रता एवं सदा सत्य बोलने वाली वह महाभागा राजकुमारी द्रौपदी, जो दुख भोगने के योग्य कदापि नहीं थी, वनवास के भयंकर कष्ट को कैसे सह सकी, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। ब्राह्मण, मैं आपके द्वारा कहे जाते हुए महान पराक्रम और तेज से संपन्न पांडवों के चरित्र को सुनना चाहता हूं। इसके लिए मेरे मन में अत्यंत कौतूहल हो रहा है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, इस प्रकार मंत्रियों सहित दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्रों द्वारा जुए में पराजित करके क्रुद्ध किए हुए कुंती कुमार हस्तिनापुर से बाहर निकले। वर्धमानपुर की दिशा में स्थित नगर द्वार से निकलकर शस्त्रधारी पांडवों ने द्रौपदी के साथ उत्तराभिमुख होकर यात्रा आरंभ की। इंद्रसेन आदि 14 से अधिक सेवक सारी स्त्रियों को शीघ्रगामी रथों पर बिठाकर उनके पीछे पीछे चले। पांडव वन की ओर गए हैं, यह जानकर हस्तिनापुर के निवासी शोक से पीड़ित हो बिना किसी भय के भीष्म, विदुर, द्रोण और कृपाचार्य की बारंबार निंदा करते हुए एक दूसरे से मिलकर इस प्रकार कहने लगे। औरा ऊचुहु, पुरवासी बोले, अहो, हमारा यह समस्त कुल, हम तथा हमारे घर द्वार अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पापात्मा दुर्योधन सुबलपुत्र शुकुनी से पालित हो कर्ण और दुशासन की सम्मति से इस राज्य का शासन करना चाहता है। जहां पापियों की ही सहायता से यह पापाचारी राज्य करना चाहता है, वहां हम लोगों के कुल, आचार, धर्म और अर्थ भी नहीं रह सकते, फिर सुख तो रह ही कैसे सकता है। दुर्योधन गुरुजनों से द्वेष रखने वाला है, उसने सदाचार और पांडवों जैसे सुहृदों को त्याग दिया है। वह अर्थलोलुप, अभिमानी, नीच और स्वभावतः ही निष्ठुर है। जहां दुर्योधन राजा है, वहां की यह सारी पृथ्वी नहीं के बराबर है। अतः यही ठीक होगा कि हम सब लोग वहीं चलें जहां पांडव जा रहे हैं।
पांडवगण दयालु, महात्मा, जितेंद्रिय, शत्रु विजयी, लज्जाशील, यशस्वी, धर्मात्मा तथा सदाचार परायण हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, ऐसा कहकर वे पुरवासी पांडवों के पास गए और उन कुंती कुमारों तथा माद्री पुत्रों से मिलकर वे सबके सब हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, पांडवों, आप लोगों का कल्याण हो। हम आपके वियोग से बहुत दुखी हैं। आप लोग हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आप जहां जाएंगे वहीं हम भी आपके साथ चलेंगे। निर्दयी शत्रुओं ने आपको अधर्म पूर्वक जुए में हराया है। यह सुनकर हम सब लोग अत्यंत उद्विग्न हो उठे हैं। आप लोग हमारा त्याग न करें, क्योंकि हम आपके सेवक हैं, प्रेमी हैं, सुहृद हैं और सदा आपके लिए एवं हित में, सदा आपके प्रिय एवं हित में संलग्न रहने वाले हैं। आपके बिना इस दुष्ट राजा के राज्य में रहकर हम नष्ट होना नहीं चाहते। नरश्रेष्ठ पांडवों, शुभ और अशुभ आश्रय में रखने पर वहां का संसर्ग मनुष्य में जैसा गुण दोषों की सृष्टि करता है, उनका हम वर्णन करते हैं। सुनिए। जैसे फूलों के संसर्ग में रहने पर उनकी सुगंध वस्त्र, जल, तिल और भूमि को भी सुवासित कर देती है, उसी प्रकार संसर्ग जनित गुण भी अपना प्रभाव डालते हैं। मूढ़ मनुष्य से मिलना जुलना मोह जाल की उत्पत्ति का कारण होता है। इसी प्रकार साधु महात्माओं का रंग प्रतिदिन धर्म की प्राप्ति कराने वाला होता है। इसलिए विद्वानों, वृद्ध पुरुषों तथा उत्तम स्वभाव वाले शांतिपरायण तपस्वी सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। जिन पुरुषों के विद्या, जाति और कर्म ये तीनों उज्जवल हों, उनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि उन महापुरुषों के साथ बैठना शास्त्रों के स्वाध्याय से भी बढ़कर है। हम लोग अग्निहोत्र आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान नहीं करते, तो भी पुण्यात्मा साधु पुरुषों के समुदाय में रहने से हमें पुण्य की ही प्राप्ति होगी। इसी प्रकार पापी जनों के सेवन से हम पाप के ही भागी होंगे। दुष्ट मनुष्यों के दर्शन, स्पर्श, उनके साथ वार्तालाप तथा उठने बैठने से धार्मिक आचारों की हानि होती है। इसलिए वैसे मनुष्यों को कभी सिद्धि नहीं प्राप्त होती। नीच पुरुषों का साथ करने से मनुष्यों की बुद्धि नष्ट होती है। मध्यम श्रेणी के मनुष्यों का साथ करने से मध्यम होती है और उत्तम पुरुषों का संग करने से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होती है। उत्तम, प्रसिद्ध एवं विशेषतः धर्मिष्ठ मनुष्यों ने लोक में धर्म, अर्थ और काम की उत्पत्ति के हेतुभूत जो वेदोक्त गुण यानी कि साधन बताए हैं, वे ही लोकाचार में प्रकट होते हैं, लोगों द्वारा काम में लाए जाते हैं और शिष्ट पुरुष उन्हीं का आदर करते हैं। वे सभी सद्गुण पृथक पृथक और एक साथ आप लोगों में विद्यमान है। अतः हम लोग कल्याण की इच्छा से आप जैसे गुणवान पुरुषों के बीच में रहना चाहते हैं। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने कहा, हम लोग धन्य हैं, क्योंकि ब्राह्मण आदि प्रजा वर्ग के लोग हमारे प्रति स्नेह और करुणा के पाश में बंधकर जो गुण हमारे अंदर नहीं है, उन गुणों को भी हम में बतला रहे हैं। भाइयों सहित मैं आप सब लोगों से कुछ निवेदन करता हूँ। आप लोग हम पर स्नेह और कृपा करके उसके पालन से मुख न मोड़ें। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे पितामह भीष्म, राजा धृतराष्ट्र, विदुर जी, मेरी माता तथा प्रायः अन्य सगे संबंधी भी हस्तिनापुर में ही हैं। वे सब लोग आप लोगों के साथ ही शोक और संताप से व्याकुल हैं। अतः आप लोग हमारे हित की इच्छा रखकर उन सब का यत्न पूर्वक पालन करें। अच्छा, आप लौट जाइए। आप लोग बहुत दूर चले आए हैं। मैं अपनी शपथ दिलाकर अनुरोध करता हूं कि आप लोग मेरे साथ न चलें। मेरे स्वजन आपके पास धरोहर के रूप में हैं। उनके प्रति आप लोगों के हृदय में स्नेह भाव रहना चाहिए। मैं मेरे हृदय में स्थित सब कार्यों में यही कार्य सबसे उत्तम है। आपके द्वारा इसके किए जाने पर मुझे महान संतोष प्राप्त होगा और इसी से मेरा सत्कार भी हो जाएगा। तो यहाँ जहाँ पूर्ववासी अत्यंत दुखी होकर कहते हैं कि दुर्योधन पापात्मा है और उसके राज्य में अब हम नहीं रहना चाहते, हम आप लोगों के साथ वन में चलेंगे,
तो युधिष्ठिर उनको उत्तर देते हैं कि जो बूढ़े बड़े बड़े हैं, जो अभी भी हस्तिनापुर में हैं, तो पुरवासियों को उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, यही उनके लिए उचित होगा। तो आप जो है इस मार्ग से लौट जाइए और वापस हस्तिनापुर जाकर वहां जो विदुर, कुंती माता और भीष्म पितामह, बाकी जो भी कुरु परिवार के बड़े लोग हैं, उनका ध्यान रखने के लिए उन्हें वहां जाना चाहिए। इस बात की वो शपथ देते हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज के द्वारा इस प्रकार विनय पूर्वक अनुरोध किए जाने पर उन समस्त प्रजाओं ने हा महाराज ऐसा कहकर एक ही साथ भयंकर आर्तनाद किया। कुंती पुत्र युधिष्ठिर के गुणों का स्मरण करके प्रजा वर्ग के लोग दुख से पीड़ित और अत्यंत आतुर हो गए। उनकी पांडवों के साथ जाने की इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी। वे केवल उनसे मिलकर लौट आए। पूर्ववासियों के लौट जाने पर पांडवगण रथों पर बैठकर गंगा जी के किनारे प्रमाण कोटि नामक महान वट के समीप आए। संध्या होते होते उस वट के निकट पहुंचकर शूरवीर पांडवों ने पवित्र जल का स्पर्श यानी कि आचमन और संध्या वंदन आदि करके वह रात वहीं व्यतीत की। दुख से पीड़ित हुए वे पांचों पांडु कुमार उस रात में केवल जल पीकर ही रह गए। कुछ ब्राह्मण लोग भी उन पांडवों के साथ स्नेहवश वहां तक चले आए थे। उनमें से कुछ साग्नि यानी कि अग्निहोत्री थे और कुछ निरग्नि। उन्होंने अपने शिष्यों तथा भाई बंधुओं को भी साथ ले लिया था। वेदों का स्वाध्याय करने वाले उन ब्राह्मणों से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर की बड़ी शोभा हो रही थी। संध्या काल की नैसर्गिक शोभा से रमणीय तथा राक्षस पिशाच आदि के संचरण का समय होने से अत्यंत भयंकर प्रतीत होने वाले उस मुहूर्त में अग्नि प्रज्वलित करके वेद मंत्रों के घोष पूर्वक अग्निहोत्र करने के बाद उन ब्राह्मणों में परस्पर संवाद होने लगा। हंस के समान मधुर स्वर में बोलने वाले उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने कुरुकुल रत्न राजा युधिष्ठिर को आश्वासन देते हुए सारी रात उनका मनोरंजन किया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व में पूर्ववासियों के लौटने से संबंध रखने वाला पहला अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ पर उन्होंने पहली रात्रि को एक नदी के किनारे वो रुके हैं। उनके साथ जो ब्राह्मण हैं वो कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। द्वितीयोध्यायः धन के दोष, अतिथि सत्कार की महत्ता तथा कल्याण के उपायों के विषय में धर्मराज युधिष्ठिर से ब्राह्मणों तथा शौनक जी की बातचीत। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जब रात बीती और प्रभात का उदय हुआ तथा अनायास ही महान पराक्रम करने वाले पांडव वन की ओर जाने के लिए उद्युत हुए, उस समय भिक्षान्न भोजी ब्राह्मण साथ चलने के लिए उनके सामने खड़े हो गए। तब कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने उनसे कहा, ब्राह्मणों, हमारा राज्य, लक्ष्मी और सर्वस्व जुए में हरण कर लिया गया है। हम फल मूल तथा अन्न के आहार पर रहने का निश्चय करके दुखी होकर वन में जा रहे हैं। वन में बहुत से दोष हैं, वहां सर्प, बिच्छू आदि असंख्य भयंकर जंतु हैं। मैं समझता हूं वहां आप लोगों को अवश्य ही महान कष्ट का सामना करना पड़ेगा। ब्राह्मणों को दिया हुआ क्लेश तो देवताओं का भी विनाश कर सकता है, फिर मेरी तो बात ही क्या है। अतः ब्राह्मणों, आप लोग यहाँ से अपने अभीष्ट स्थान को लौट जाएं। ब्राह्मणा ऊचुः, ब्राह्मणों ने कहा, राजन, आपकी जो गति होगी उसे भुगतने के लिए हम भी उद्युत हैं। हम आपके भक्त तथा उत्तम धर्म पर दृष्टि रखने वाले हैं, इसलिए आपको हमारा परित्याग नहीं करना चाहिए। देवता भी अपने भक्तों पर, विशेषतः सदाचार परायण ब्राह्मणों पर तो अवश्य ही दया करते हैं। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, विप्रगण, मेरे मन में भी ब्राह्मणों के प्रति उत्तम भक्ति है, किंतु यह सब प्रकार के सहायक साधनों का अभाव ही मुझे दुख मग्न सा किए देता है। जो फल मूल एवं शहद आदि आहार जुटाकर ला सकते थे, वे ही ये मेरे भाई शोक जनित दुख से मोहित हो रहे हैं।
द्रौपदी के अपमान तथा राज्य के अपहरण के कारण ये दुख से पीड़ित हो रहे हैं। अतः मैं इन्हें आहार जुटाने का आदेश देकर अधिक क्लेश में नहीं डालना चाहता। ब्राह्मणा ऊचुः ब्राह्मण बोले, पृथ्वीनाथ, आपके हृदय में हमारे पालन पोषण की चिंता नहीं होनी चाहिए। हम स्वयं ही अपने लिए अन्न आदि की व्यवस्था करके आपके साथ चलेंगे। हम आपके अभीष्ट चिंतन और जप के द्वारा आपका कल्याण करेंगे तथा आपको सुंदर सुंदर कथाएं सुनाकर आपके साथ ही प्रसन्नता पूर्वक वन में विचरेंगे। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, आपका कहना ठीक है। इसमें संदेह नहीं कि मैं सदा ब्राह्मणों के साथ रहने में ही प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ, किंतु इस समय धन आदि से हीन होने के कारण मैं देख रहा हूं कि मेरे लिए यह अपकीर्ति की सी बात है। आप सब लोग स्वयं ही आहार जुटाकर भोजन करें, यह मैं कैसे देख सकूंगा। आप लोग कष्ट भोगने के योग्य नहीं हैं, तो भी मेरे प्रति स्नेह होने के कारण इतना क्लेश उठा रहे हैं। धृतराष्ट्र के पापी पुत्रों को धिक्कार है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इतना कहकर धर्मराज युधिष्ठिर शोकमग्न हो चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गए। उस समय आध्यात्म विषय में रत अर्थात परमात्म चिंतन में तत्पर विद्वान ब्राह्मण शौ, शौनक ने, जो कर्म योग और सांख्य योग दोनों ही निष्ठाओं के विचार में प्रवीण थे, राजा से इस प्रकार कहा। शोक के सहस्रों और भय के सैकड़ों स्थान हैं। वे मूढ़ मनुष्य पर प्रतिदिन अपना प्रभाव डालते हैं, परंतु ज्ञानी पुरुष पर वे प्रभाव नहीं डाल सकते। अनेक दोषों से युक्त ज्ञान विरुद्ध एवं कल्याण नाशक कर्मों में आप जैसे ज्ञानवान पुरुष नहीं फंसते हैं। राजन, योग के 8 अंग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि से संपन्न, समस्त अमंगलों को नाश करने वाली तथा श्रुतियों और स्मृतियों के स्वाध्याय से भली भांति दृढ़ की हुई जो उत्तम बुद्धि कही गई है, वह आप में स्थित है। अर्थ संकट, दुस्तर दुख तथा स्वजनों पर आई हुई विपत्तियों में आप जैसे ज्ञानी शारीरिक और मानसिक दुखों से पीड़ित नहीं होते। पूर्व काल में महात्मा राजा जनक ने अंतःकरण को स्थिर करने वाले कुछ श्लोकों का ज्ञान किया था। पूर्व काल में महात्मा राजा जनक ने अंतःकरण को स्थिर करने वाले कुछ श्लोकों का गान किया था। मैं उन श्लोकों का वर्णन करता हूं, आप सुनिए। ये शौनक जी धर्मराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि शोक करना उचित नहीं है, और राजा जनक ने उसके बारे में क्या गान किया था उनके बारे में विवरण कर रहे हैं। सारा जगत मानसिक और शारीरिक दुखों से पीड़ित है। उन दोनों प्रकार के दुखों की शांति का यह उपाय संक्षेप में और विस्तार से सुनिए। रोग, अप्रिय घटनाओं की प्राप्ति, अधिक परिश्रम तथा प्रिय वस्तुओं का वियोग, इन 4 कारणों से शारीरिक दुख प्राप्त होता है। फिर से, रोग, अप्रिय घटनाओं की प्राप्ति, अधिक परिश्रम तथा प्रिय वस्तुओं का वियोग, इन 4 कारणों से शारीरिक दुख प्राप्त होते हैं। समय पर इन चारों कारणों का प्रतिकार करना एवं कभी भी इसका चिंतन न करना, ये 2 क्रिया योग दुख निवारक उपाय हैं। इन्हीं से आदि व्याधि की शांति होती है। तो ये जो 4 कारण है दुख के, अगर हमें कभी रोग हुआ है, हमारे साथ कोई अप्रिय घटना हुई है, हमें अधिक परिश्रम करना पड़ा है, या फिर प्रिय वस्तु का वियोग हमसे हो गया है, इन चारों कारणों को हम अगर कारणों का प्रतिकार करना एवं कभी भी उसका चिंतन ना करना, इन चीजों को बार बार नहीं याद करना चाहिए। ये 2 जो है क्रिया योग दुख निवारक उपाय हैं। इन्हीं से आधी व्याधि की शांति हो जाती है। मतलब आधे आधे दुख या आधी बीमारी तो इनको नहीं याद करने से ही शांत हो जाती है। अतः बुद्धिमान एवं विद्वान पुरुष प्रिय वचन बोलकर तथा हितकर भोगों की प्राप्ति कराकर पहले मनुष्य के मानसिक दुखों का ही निवारण किया करते हैं, क्योंकि मन में दुख होने पर शरीर भी संतप्त होने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे तपाया हुआ लोहे का
खौला डाल देने पर घड़े में रखा हुआ शीतल जल भी गर्म हो जाता है। इसलिए जल से अग्नि को शांत करने की भांति ज्ञान के द्वारा मानसिक दुख को शांत करना चाहिए। मन का दुख मिट जाने पर मनुष्य के शरीर का दुख भी दूर हो जाता है। मन के दुख का मूल कारण क्या है? उसका पता लगाने पर स्नेह, सांसारिक आसक्ति की ही उपलब्धि होती है। इसी स्नेह के कारण ही जीव कहीं आसक्त होता है और दुख पाता है। दुख का मूल कारण है आसक्ति। आसक्ति से ही भय होता है। शोक, हर्ष तथा क्लेश, इन सब की प्राप्ति भी आसक्ति यानी कि अटैचमेंट, आसक्ति के कारण ही होती है। आसक्ति से ही विषयों में भाव और अनुराग होते हैं। वे दोनों ही अमंगलकारी हैं। इमोशनल होते हैं हम, और अ, अनुराग यानी किसी चीज के प्रति प्रेम होता है। ये दोनों ही अमंगलकारी है। मतलब अननेसेसरी अटैचमेंट, गलत चीज के लिए अटैचमेंट अमंगलकारी है। इनमें भी पहला अर्थात विषयों के प्रति भाव महान अनर्थकारक माना गया है। जैसे खोखले में लगी हुई आग संपूर्ण वृक्ष को जड़ मूल सहित जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार विषयों के प्रति थोड़ी सी भी आसक्ति धर्म और अर्थ दोनों का नाश कर देती है। विषयों के प्राप्त न होने पर जो उनका त्याग करता है वह त्यागी नहीं है, अपितु जो विषयों के प्राप्त होने पर भी उनमें दोष देखकर उनका परित्याग करता है, वस्तुतः वही त्यागी है। वही वैराग्य को प्राप्त होता है। उसके मन में किसी के प्रति द्वेष भाव न होने के कारण ही वह निर्वैर तथा बंधन मुक्त होता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कोई वस्तु हमें नहीं मिल रही और हम ऐसा कहें कि हाँ मैंने उसका त्याग कर दिया, तो वो त्याग नहीं है। कोई वस्तु आपको उपलब्ध है, उसके बाद भी उसमें आप दोष देखकर उसका परित्याग कर रहे हो, वही सही वैराग्य है और उसी से बंधन मुक्त होता है प्राणी। इसलिए मित्रों तथा धन राशि को पाकर उनके प्रति स्नेह यानी कि आसक्ति न करो। अपने शरीर से उत्पन्न हुई आसक्ति को ज्ञान से निवृत्त करें। जो ज्ञानी योगयुक्त जो ज्ञानी योगयुक्त शास्त्रज्ञ तथा मन को वश में रखने वाला है, उन पर आसक्ति का प्रभाव उसी प्रकार नहीं पड़ता जैसे कमल के पत्ते पर जल नहीं ठहरता। राग के वशीभूत हुए पुरुष को काम अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है, फिर उसके मन में काम भोग की इच्छा जाग उठती है। तत्पश्चात तृष्णा बढ़ने लगती है। तृष्णा यानी प्यास, तो वो पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। तृष्णा सबसे बढ़कर पापिष्ठ, पाप में प्रवृत्त करने वाली तथा नित्य उद्वेग कराने वाली बताई गई है। हमेशा एक्साइट करती है हमको तृष्णा। उसके द्वारा प्रायः अधर्म ही होता है। वह अत्यंत भयंकर पाप बंधन में डालने वाली है। खोटी बुद्धि वाले मनुष्य के लिए जिसे त्यागना अत्यंत कठिन है, जो शरीर के जरा से जो शरीर के जरा जरा से जीर्ण हो जाने पर भी स्वयं जीर्ण नहीं होती, तथा जिसे प्राण नाशक रोग बताया गया है, उस तृष्णा को जो त्याग देता है उसी को सुख मिलता है। खोटी बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए जिसे त्यागना अत्यंत कठिन है, जो शरीर के जरा से जीर्ण हो जाने पर भी स्वयं जीर्ण नहीं होती, तथा जिसे प्राणनाशक रोग बताया गया है, उस तृष्णा को जो त्याग देता है उसी को सुख मिलता है। यह तृष्णा यद्यपि मनुष्य के शरीर के भीतर ही रहती है, तो भी उसका कहीं आदि अंत नहीं है। लोहे के पिंड की आग के समान यह तृष्णा प्राणियों का विनाश कर देती है। जैसे काष्ठ अपने से ही उत्पन्न हुई आग से जलकर भस्म हो जाता है, उस काष्ठ यानी लकड़ी, लकड़ी के अंदर ही जलने का पोटेंशियल होता है और वो अपने अंदर के ही उस पोटेंशियल से जलकर राख हो जाती है। जैसे काष्ठ अपने से ही उत्पन्न हुई आग से जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार जिसका मन वश में नहीं है, वह मनुष्य
अपने शरीर के साथ उत्पन्न हुए लोभ के द्वारा स्वयं नष्ट हो जाता है। धनवान मनुष्य को राजा, जल, अग्नि, चोर तथा स्वजनों से भी सदा उसी प्रकार भय बना रहता है जैसे सब प्राणियों को मृत्यु से। जैसे मांस के टुकड़ों को आकाश में पक्षी, पृथ्वी पर हिंस्र जंतु तथा जल में मछलियां खा जाती हैं, उसी प्रकार धनवान पुरुष को सब लोग सर्वत्र नोचते रहते हैं। कितने ही मनुष्यों के लिए अर्थ ही अनर्थ का कारण बन जाता है, क्योंकि अर्थ द्वारा सिद्ध होने वाले श्रेय यानी कि सांसारिक अ, भोगों में आसक्त मनुष्य वास्तविक कल्याण को नहीं प्राप्त होता। इसलिए धन प्राप्ति के सभी उपाय मन में मोह बढ़ाने वाले हैं। कृपणता, घमंड, अभिमान, भय और उद्वेग, उन्हें विद्वानों ने देहधारियों के लिए धन जनित दुख माना है। कृपणता, घमंड, अभिमान, भय और उद्वेग और घमंड, अभिमान, भय और उद्वेग, उन्हें विद्वानों ने देहधारियों के लिए धन जनित दुख माना है। धन के अलावा ये 5 चीजें भी दुख का ही कारण है। धन के उपार्जन, संरक्षण तथा व्यय में मनुष्य महान दुख सहन करते हैं और धन के ही कारण एक दूसरे को मार डालते हैं। धन को त्यागने में भी महान दुख होता है और यदि उसकी रक्षा की जाए तो वह शत्रु का सा काम करता है। यहाँ एक टिप्पणी है कि धन कैसे शत्रु सा काम करता है। धन के लोभ से मनुष्य धन के रक्षक की हत्या कर डालते हैं। धन की प्राप्ति भी दुख से ही होती है, इसलिए उसका चिंतन न करें, क्योंकि धन की चिंता करना अपना नाश करना है। मूर्ख मनुष्य सदा असंतुष्ट रहते हैं और विद्वान पुरुष संतुष्ट। धन की प्यास कभी बुझती ही नहीं है, अतः संतोष ही परम सुख है। इसलिए ज्ञानी जन संतोष को ही सबसे उत्तम समझते हैं। यौवन, रूप, जीवन, रत्नों का संग्रह, ऐश्वर्य तथा प्रियजनों का एकत्र निवास, ये सभी अनित्य हैं। अतः विद्वान पुरुष उनकी अभिलाषा न करें। इसलिए धन संग्रह का त्याग करें और उसके त्याग से जो क्लेश हो उसे धैर्य पूर्वक सहन सहन सह लें। जिनके पास धन का संग्रह है, ऐसा कोई भी मनुष्य उपद्रव रहित नहीं देखा जाता। अतः धर्मात्मा पुरुष उसी धन की प्रशंसा करते हैं जो देव इच्छा से न्याय पूर्वक स्वतः प्राप्त हो गया हो। यहाँ युधिष्ठिर कह रहे हैं ना कि उनके पास धन नहीं है तो वो ब्राह्मणों की कैसे सेवा करेंगे, इसलिए वो नहीं चाहते कि ब्राह्मण उनके साथ आए, क्योंकि उनको कष्ट होगा। तो वो बता रहे हैं कि कितना अ, धन किस तरह से अर्जित हो तो ही ठीक है, और पूरे समय धन के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहिए, धन कैसे दुख का कारण है, और खोए हुए धन के प्रति भी चिंता नहीं करनी चाहिए। ये शौनक जी बता रहे हैं युधिष्ठिर को। नहीं, ये शौनक जी बता रहे हैं युधिष्ठिर को, जो कि राजा जनक ने एक समय कहा था। जो धर्म करने के लिए धनोपार्जन की इच्छा करते हैं, उसका धन की इच्छा न करना ही अच्छा है। जो धर्म करने के लिए धनोपार्जन की इच्छा करते हैं, उसका धन की इच्छा न करना ही अच्छा है। कीचड़ लगाकर धोने की अपेक्षा मनुष्यों के लिए उसका स्पर्श न करना ही श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर, इस प्रकार आपके लिए किसी भी वस्तु की अभिलाषा करनी उचित नहीं है। यदि आपको धर्म से ही प्रयोजन हो तो धन की इच्छा का सर्वथा त्याग कर दें। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण, मैं जो धन चाहता हूं वह इसलिए नहीं कि मुझे धन संबंधी भोग भोगने की इच्छा है। मैं तो ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए ही धन की इच्छा रखता हूं, लोभवश नहीं। विप्रवर, गृहस्थ आश्रम में रहने वाला मेरे जैसा पुरुष अपने अनुयायियों का भरण पोषण भी न करे, यह कैसे उचित हो सकता है। गृहस्थ के भोजन में देवता, पितर, मनुष्य एवं समस्त प्राणियों का हिस्सा देखा जाता है। गृहस्थ का यह धर्म है कि वह अपने हाथ से भोजन न बनाने वाले सन्यासी आदि को अवश्य पका पकाया अन्न दे। आसन के लिए तृण यानी कि कुश, एक तरह की घास होती है, बैठने के लिए स्थान, जल और चौथी मधुर वाणी,
सत्पुरुषों के घर में इन 4 वस्तुओं का अभाव कभी नहीं होता। रोग आदि से पीड़ित मनुष्य को सोने के लिए शैया, थके मांदे हुए को बैठने के लिए आसन, प्यासे को पानी और भूखे को भोजन तो देना ही चाहिए। जो अपने घर पर आ जाए, उसे प्रेम भरी दृष्टि से देखें, मन से उसके प्रति उत्तम भाव रखें, उससे मीठे वचन बोलें और उठकर उसके लिए आसन दें। यह गृहस्थ का सनातन धर्म है। अतिथि को आते देख उठकर उसकी अगवानी और यथोचित रीति से उसका आदर सत्कार करें। यदि गृहस्थ मनुष्य अग्निहोत्र, सांड, जाति भाई, अतिथि अभ्यागत, बंधु बांधव, स्त्री पुत्र तथा भृत्य जनों का आदर सत्कार न करे तो वे अपनी क्रोधाग्नि से उसे जला सकते हैं। केवल अपने लिए अन्न न पकावें, देवता पितरों एवं अतिथियों के उद्देश्य से ही भोजन बनाने का विधान है। निकम्मे पशुओं की भी हिंसा न करें और जिस वस्तु को विधि पूर्वक देवता आदि के लिए अर्पित न करे उसे स्वयं भी न खाएं। कुत्तों, चांडालों और कौवों के लिए पृथ्वी पर अन्न डाल दें। यह वैश्वदेव नामक महान यज्ञ है, जिसका अनुष्ठान प्रातः काल और संध्या और सायंकाल में भी किया जाता है। अतः गृहस्थ मनुष्य प्रतिदिन विघस एवं अमृत भोजन करें। घर के सब लोगों के भोजन कर लेने पर जो अन्न शेष रह जाए उसे विघस कहते हैं तथा बलि वैश्वदेव से बचे हुए अन्न का नाम अमृत है। ओके, तो गृहस्थ को जो है अंत में बचा हुआ खाना चाहिए। ये जो सब अतिथि ब्राह्मण इन सबको देना है, पहले उनको देके अंत में बचा हुआ खाना चाहिए, ये कहा है। और जो आपने जमीन पर अन्न डाला है कुछ पशुओं के लिए, वो जो बच जाता है उसका नाम अमृत है। अतिथि को नेत्र दें, यानी कि उसे प्रेम भरी दृष्टि से देखें। मन दें, यानी मन से हित चिंतन करें उसका, तथा मधुर वाणी प्रदान करें, यानी सत्य, प्रिय और हित की बात कहें। जब वह जाने लगे तब कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे जाएं और जब तक वह घर पर रहे तब तक उसके पास बैठें, उसकी सेवा में लगा रहे। यह 5 प्रकार की दक्षिणाओं से युक्त अतिथि यज्ञ है। तो ये सारा आपके पास धन की कमी भी है तो आप इस तरह से गृहस्थ जीवन में रहते हुए अतिथि का सत्कार कर सकते हैं, ये वो बता रहे हैं। जो गृहस्थ अपरिचित थके मांदे पथिक को प्रसन्नता पूर्वक भोजन देता है, उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण, जो गृहस्थ इस वृत्ति से रहता है उसके लिए उत्तम धर्म की प्राप्ति बताई गई है। अथवा इस विषय में आपकी क्या सम्मति है? शौनक उवाच। शौनक जी ने कहा, अहो, बहुत दुख की बात है। इस जगत में विपरीत बातें दिखाई देती हैं। साधु पुरुष जिस कर्म से लज्जित होते हैं, दुष्ट मनुष्यों को उसी से प्रसन्नता प्राप्त होती है। अज्ञानी मनुष्य अपनी जननेन्द्रिय तथा उदर की तृप्ति के लिए मोह एवं राग के वशीभूत हो विषयों का अनुसरण करता हुआ नाना प्रकार की विषय सामग्री को यज्ञावशेष मानकर उसका संग्रह करता है। तो सामान्य मनुष्य जो है अपने पेट भरने और सेक्सुअल डिजायर्स में ही रहता है हमेशा और उसी को सही मानता है। समझदार मनुष्य अज्ञानी मनुष्य है, नॉट सामान्य। तो अज्ञानी मनुष्य ऐसा होता है और समझदार मनुष्य भी मन को हर लेने वाली इंद्रियों द्वारा विषयों की ओर खींच लिया जाता है। उस समय उसकी विचार शक्ति मोहित हो जाती है। जैसे दुष्ट घोड़े वश में न रहने पर सारथी को कुमार्ग में घसीट ले जाता है, यही दशा उस अजितेंद्रिय पुरुष की भी होती है। समझदार मनुष्य भी अगर अपने मन पे काबू नहीं रखता है तो वो भी अपने इंद्रियों के विषय में खींचा चला जाता है। जब मन और पांचों इंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्त होती हैं, उस समय प्राणियों के पूर्व संकल्प के अनुसार उसी की वासना से वासित मन विचलित हो उठता है। मन जिस इंद्रिय के विषयों का सेवन करने जाता है, उसी में उस विषय के प्रति उत्सुकता भर जाती है और वह इंद्रिय उस विषय के उपभोग में प्रवृत्त हो जाते हैं। तदनंतर संकल्प ही जिसका बीज है, उस काम के द्वारा विषय रूपी बाणों से बींध कर मनुष्य
ज्योति के लोभ से पतंग की भांति लोभ की आग में गिर पड़ता है। जैसे फायर फ्लाई जो है आग में गिर जाता है ना, उसके आसपास रहता है, तो उम, वैसे ही जो है, अगर सं, संकल्प ही जिसका बीज है, मतलब जो कुछ पाना ही चाहता है, उस काम के द्वारा विषय रूपी बाणों से बींध कर मनुष्य ज्योति के लोभ से पतंग की भांति लोभ की आग में गिर पड़ता है। अपनी ही काम वासना में वो नष्ट हो जाता है। इसके बाद इच्छानुसार आहार विहार से मोहित हो महामोहमय सुख में निमग्न रहकर वह मनुष्य अपने आत्मा के ज्ञान से वंचित हो जाता है। इस प्रकार अविद्या, कर्म और तृष्णा द्वारा चक्र की भांति भ्रमण करता हुआ मनुष्य संसार की विभिन्न योनियों में गिरता है। फिर तो ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी प्राणियों में तथा जल, भूमि और आकाश में वह मनुष्य बारंबार जन्म लेकर चक्कर लगाता रहता है। अ, ब्रह्मा से लेकर तृष्ण पर्यंत सभी प्राणियों में तथा ओके, यह अविवेकी पुरुषों की गति बताई गई है। मतलब जिसमें विवेक नहीं है, जिसमें नित्य अनित्य, सही गलत फ्रॉम आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव का ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति जो है हमेशा अपने लोभ, मोह और काम में प्रवृत्त होकर बार बार जन्म मरण के चक्कर में लगा रहता है। यह अविवेकी पुरुषों की गति बताई गई है। अब आप मुझसे विवेकी पुरुषों की गति का वर्णन सुने, जो धर्म एवं कल्याण में मार्ग में तत्पर हैं और मोक्ष के विषय में जिनका निरंतर अनुराग है, वे विवेकी हैं। वेद की यह आज्ञा है कि कर्म करो और कर्म छोड़ो। अतः आगे बताए जाने वाले इन सभी धर्मों का अहंकार शून्य होकर अनुष्ठान करना चाहिए। कर्म करो, लेकिन कर्म छोड़ो मतलब कर्ता का भाव छोड़ो, कर्म का फल छोड़ो। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम तथा लोभ का परित्याग, ये धर्म के 8 मार्ग हैं। क्या क्या है? यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम तथा लोभ का परित्याग। इनमें पहले बताए गए 4 धर्म पितृयान के मार्ग में स्थित है, अर्थात इन चारों का सकाम भाव से अनुष्ठान करने पर ये पितृयान मार्ग से ले जाते हैं। अग्निहोत्र और संध्योपासनादि जो अवश्य करने योग्य कर्म हैं, उन्हें कर्तव्य बुद्धि से ही अभिमान छोड़कर करें। अंतिम 4 धर्मों को देवयान मार्ग का स्वरूप बताया गया है। साधु पुरुष सदा उसी मार्ग का आश्रय लेते हैं। आगे बताए जाने वाले 8 अंगों से युक्त मार्ग द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके कर्तव्य कर्मों का कृतत्व के अभिमान से रहित होकर पालन करें। तो अंतःकरण की शुद्धि और अपने कर्तव्य जो है, अपने कर्मों को करना है, लेकिन कर्तृत्व का अभिमान त्यागना है। ये देवयान मार्ग। पूर्णतया संकल्पों को एक ध्येय में लगा देने से, इंद्रियों को भली प्रकार वश में कर लेने से, अहिंसादि व्रतों का अच्छी प्रकार पालन करने से, भली प्रकार गुरु की सेवा करने से, यथा योग्य योग साधनापयोगी आहार करने से, वेदादि का भली प्रकार अध्ययन करने से, कर्मों को भली भांति भगवत समर्पण करने से और चित्त का भली प्रकार निरोध करने से मनुष्य परम कल्याण को प्राप्त होता है। संसार को जीतने की इच्छा वाले बुद्धिमान पुरुष इसी प्रकार राग द्वेष से मुक्त होकर कर्म करते हैं। इन्हीं नियमों के पालन से देवता लोग ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। रुद्र, साध्य, आदित्य, वसु तथा दोनों अश्विनी कुमार योग जनित ऐश्वर्य से युक्त होकर इन प्रजाजनों का धारण पोषण करते हैं। कुंती नंदन, इसी प्रकार आप भी मन और इंद्रियों को भली भांति वश में करके तपस्या द्वारा सिद्धि तथा योग जनित ऐश्वर्य प्राप्त करने की चेष्टा कीजिए। यज्ञ, युद्धादि कर्मों से प्राप्त होने वाली सिद्धि पितृमातृमयी, मतलब परलोक और इहलोक में भी लाभ पहुंचाने वाली है, जो आपको प्राप्त हो चुकी है। अब तपस्या द्वारा वह योग सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए, जिससे ब्राह्मणों का भरण पोषण हो सके। सिद्ध पुरुष जो जो वस्तु चाहते हैं, उससे
अपने तप के प्रभाव से प्राप्त कर लेते हैं। अतः आप तपस्या का आश्रय लेकर अपने मनोरथ की पूर्ति कीजिए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व में पांडवों का प्रव्रजन यानी कि वन गमन विषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ पर हमने देखा कि युधिष्ठिर युधिष्ठिर चिंतित हैं, दुखी हैं, और वो सोचते हैं कि वो उनके साथ जो ब्राह्मण चल रहे हैं वन में, वो उनका भरण-पोषण नहीं कर सकेंगे। ना उनके पास धन है, ना उनके पास आहार है, ना वो अपने भाइयों से इन ब्राह्मणों के लिए अन्न का और फल, कंदमूल लाने का प्रोविज़न कीजिए कहना ही चाहते हैं, क्योंकि भाई भी बहुत दुखी हैं। ये उन्होंने कहा और कहा कि इस समय वो ब्राह्मणों की सेवा नहीं कर सकते, इसलिए वो लौट जाएँ। और फिर शौनक जी ने उनको बताया कि जो ब्राह्मणों को चाहिए है, उसको वो योग सिद्धि से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं है। अध्यायः युधिष्ठिर के द्वारा अन्न के लिए भगवान सूर्य की उपासना और उनसे अक्षय पात्र की प्राप्ति। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शौनक के ऐसा कहने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर अपने पुरोहित के पास आकर भाइयों के बीच में इस प्रकार बोले, विप्रवर, ये वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण मेरे साथ वन में चल रहे हैं, परंतु मैं इनका पालन पोषण करने में असमर्थ हूँ। यह सोचकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। भगवन, मैं इन सब का त्याग नहीं कर सकता, परंतु इस समय मुझ में इन्हें अन्न देने की शक्ति नहीं है। ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए, यह कृपा करके बताइए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धौम्य मुनि ने युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर 2 घड़ी तक ध्यान सा लगाया और धर्म पूर्वक उस उपाय का अन्वेषण करने के पश्चात उनसे इस प्रकार कहा। तो धौम्य मुनि ने ध्यान लगाया, फिर धर्म पूर्वक क्या वो उपाय होना चाहिए, ये सोचा और फिर वो युधिष्ठिर को बता रहे हैं। धौम्य उवाच। धौम्य बोले, राजन, सृष्टि के प्रारंभ काल में जब सभी प्राणी भूख से अत्यंत व्याकुल हो रहे थे, तब भगवान सूर्य ने पिता की भांति उन सब पर दया करके उत्तरायण में जाकर अपनी किरणों से पृथ्वी का रस यानी कि जल खींचा और दक्षिणायन में लौटकर पृथ्वी को उस रस से आविष्ट किया। इस प्रकार जब सारे भूमंडल में क्षेत्र तैयार हो गया, तब औषध तब औषधियों के स्वामी चंद्रमा ने, औषधि यानी वनस्पति होती है, ओके, औषधि यानी मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, तो क्षेत्र यानी खेत। तो फिर से देखते हैं, इस प्रकार जब सारे भूमंडल में क्षेत्र तैयार हो गया, तब औषधियों के स्वामी चंद्रमा ने अंतरिक्ष में मेघों के रूप में परिणित हुए सूर्य के तेज को प्रकट करके उसके द्वारा बरसाए हुए जल से अन्न आदि औषधियों को उत्पन्न किया। चंद्रमा की किरणों से अभिषिक्त हुआ सूर्य तब अपनी प्रकृति में स्थित हो जाता है। सूर्य जब अपनी प्रकृति में स्थित हो जाता है, तब 6 प्रकार के रसों से युक्त पवित्र औषधियां उत्पन्न होती हैं। वही पृथ्वी में प्राणियों के लिए अन्न होता है। इस प्रकार सभी जीवों के प्राणों की रक्षा करने वाला अन्न सूर्य रूप ही है। अतः भगवान सूर्य ही समस्त प्राणियों के पिता हैं। इसलिए तुम उन्हीं की शरण में जाओ। जो जन्म और कर्म दोनों ही दृष्टियों से परम उज्जवल हैं, ऐसे महात्मा राजा भारी तपस्या का आश्रय लेकर संपूर्ण प्रजाजनों का संकट से उद्धार करते हैं। भीम, कार्तवीर्य अर्जुन, वेनपुत्र पृथु तथा नहुष आदि नरेशों ने तपस्या, योग और समाधि से स्थित होकर भारी आपत्तियों से प्रजा को उबारा है। धर्मात्मा भारत, इसी प्रकार तुम भी सत्कर्म से शुद्ध होकर तपस्या का आश्रय ले धर्मानुसार द्विजातियों का भरण पोषण करो। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने पूछा, भगवन, पुरुष श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए जिनका दर्शन अत्यंत अद्भुत है, उन भगवान सूर्य की आराधना किस प्रकार की। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजेंद्र,
मैं सब बातें बता रहा हूँ, तुम सावधान और पवित्र और एकाग्र चित्त होकर सुनो और धैर्य रखो। महामते, धौम्य ने जिस प्रकार महात्मा युधिष्ठिर को पहले भगवान सूर्य के 108 नाम बताए थे, उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। धौम्य उवाच। अब हम सूर्य के 108 नाम देखेंगे। सूर्य, अर्यमा, भग, त्वष्टा, पूषा, अर्क, सविता, रवि, गभस्तिमान, अज, काल, मृत्यु, धाता, प्रभाकर, पृथ्वी, आप, तेज, ख यानी कि आकाश, वायु, परायण, सोम, बृहस्पति, शुक्र, बुध, अंगारक यानी मंगल, इंद्र, विवस्वान, दीप्तांशु, शुचि, शौरी, शनैश्चर, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, स्कंद, वरुण, यम, वैद्युताग्नि, जाठराग्नि, ऐंधनाग्नि, तेजःपति, धर्मध्वज, वेदकर्ता, वेदांग, वेदवाहन, कृत, त्रेता, द्वापर, सर्वमलाश्रय कली, कला काष्ठा मुहूर्त रूप, कला काष्ठा मुहूर्त रूप समय, क्षपा यानी कि रात्रि, याम, क्षण, संवत्सर, अश्वत्थ, कालचक्र प्रवर्तक विभावसु, शाश्वत पुरुष, योगी, व्यक्ताव्यक्त, सनातन, कालाध्यक्ष, प्रजाध्यक्ष, विश्वकर्मा, तमोनुद, वरुण, सागर, अंशु, जीमूत, जीवन, अरिहा, भूताश्रय, भूतपति, सर्वलोक नमस्कृत, सृष्टा, संवर्तक, वहनी, सर्वाधि, अलोलुप, अनंत, कपिल, भानु, कामद, सर्वतोमुख, जय, विशाल, वरद, सर्वधातु निषेचिता, मनः सुपर्ण, भूतादि, शीघ्रग, प्राणधारक, धन्वंतरी, धूमकेतु, आदिदेव, आदिसुत, अदितिसुत, द्वादशात्मा, अरविंदाक्ष, पिता माता पितामह, स्वर्गद्वार, प्रजाद्वार, मोक्षद्वार, त्रिविष्टप, देहकर्ता, प्रशांतात्मा, विश्वात्मा, विश्वतोमुख, चराचरात्मा, सूक्ष्मात्मा, मैत्रेय तथा करुणान्वित, ये अमित तेजस्वी भगवान सूर्य के कीर्तन करने योग्य 108 नाम हैं, जिनका उपदेश साक्षात ब्रह्मा जी ने किया है। इन नामों का उच्चारण करके भगवान सूर्य को इस प्रकार नमस्कार करना चाहिए। समस्त देवता, पितर और यक्ष जिनकी सेवा करते हैं, असुर, राक्षस तथा सिद्ध जिनकी वंदना करते हैं, तथा जो उत्तम सुवर्ण और अग्नि के समान कांतिमान है, उन भगवान भास्कर को मैं अपने हित के लिए प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य सूर्योदय के समय भली भांति एकाग्र चित्त हो इन नामों का पाठ करता है, वह स्त्री, पुत्र, धन, रत्न राशि, पूर्व जन्म की स्मृति, धैर्य तथा उत्तम बुद्धि प्राप्त कर लेता है। जो मानव स्नान आदि करके पवित्र शुद्ध चित्त एवं एकाग्र हो देवेश्वर भगवान सूर्य के इस नामात्मक स्तोत्र का कीर्तन करता है, वह शोक रूपी दावानल से युक्त दुस्तर संसार सागर से मुक्त हो मन चाही वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पुरोहित धौम्य के इस प्रकार समयोचित बात कहने पर ब्राह्मणों को देने के लिए अग्नि की प्राप्ति के उद्देश्य से ब्राह्मणों को देने के लिए अन्न की प्राप्ति के उद्देश्य से नियम में स्थित हो मन को वश में रखकर दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हुए शुद्ध चेता धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तम तपस्या का अनुष्ठान आरंभ किया। राजा युधिष्ठिर ने गंगा जी के जल में स्नान करके पुष्प और नैवेद्य आदि उपहारों द्वारा भगवान दिवाकर की पूजा की और उनके सम्मुख मुंह करके खड़े हो गए। धर्मात्मा पांडुकुमार चित्त को एकाग्र करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए केवल वायु पीकर रहने लगे। गंगा जल का आचमन करके पवित्र हो वाणी को वश में रखकर तथा प्राणायाम पूर्वक स्थित रहकर उन्होंने पूर्वोक्त अष्टोत्तर शतनामात्मक स्तोत्र का जाप किया। 108 नामों का जो स्तोत्र ऊपर बताया गया उसका जाप किया। युधिष्ठिर उवाच।
युधिष्ठिर बोले, सूर्यदेव, आप संपूर्ण जगत के नेत्र तथा संपूर्ण प्राणियों के आत्मा हैं। आप ही सब जीवों के उत्पत्ति स्थान और कर्मानुष्ठान में लगे हुए पुरुषों के सदाचार हैं। संपूर्ण सांख्य योगियों के प्राप्तव्य स्थान आप ही हैं। आप ही सब कर्म योगियों के आश्रय हैं। आप ही मोक्ष के उन्मुक्त द्वार हैं और आप ही मुमुक्षुओं की गति हैं। आप ही संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। आपसे ही यह प्रकाशित होता है। आप ही इसे पवित्र करते हैं और आपके ही द्वारा निस्वार्थ भाव से इसका पालन किया जाता है। सूर्यदेव, आप ऋषि गणों द्वारा पूजित हैं। वेद के तत्वज्ञ ब्राह्मण लोग अपनी अपनी वेद शाखाओं में वर्णित मंत्रों द्वारा उचित समय पर उपस्थान करके आपका पूजन किया करते हैं। सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, गुह्यक और नाग आपसे वर पाने की अभिलाषा से आपके गतिशील दिव्य रथ के पीछे पीछे चलते हैं। 33 देवता एवं विमानचारी सिद्धगण भी उपेंद्र तथा महेंद्र सहित आपकी आराधना करके सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। ये 33 देवता है, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, इंद्र और प्रजापति। इनकी टोटल है 33। तो ये 33 देवता भी जो है सूर्य की आराधना करते हैं। श्रेष्ठ विद्याधर गण दिव्य मंदार कुसुमों की मालाओं से आपकी पूजा करके सफल मनोरथ हो तुरंत आपके समीप पहुंच जाते हैं। गुह्यक 7 प्रकार के पितृगण तथा दिव्य मानव जो कि सनकादि हैं, आपकी ही पूजा करके श्रेष्ठ पद को प्राप्त होते हैं। वसुगण, मरुदगण, रुद्र, साध्य तथा आपकी किरणों का पान करने वाले वालखिल्य आदि सिद्ध महर्षि आपकी ही आराधना से सब प्राणियों में श्रेष्ठ हुए हैं। तो 7 प्रकार के पितृगण क्या हैं? सभा पर्व के 11वें अध्याय में इस श्लोक में बताया गया था। वैराज, अग्निश्वात, सोमपा, गार्हपत्य, एक श्रृंग, चतुर्वेद और कला, ये जो है पितर हैं। तो ये सारी लिस्ट है जो जो आपकी आराधना करते हैं। ब्रह्मलोक सहित ऊपर के 7 लोकों में तथा अन्य सब लोकों में भी ऐसा कोई प्राणी नहीं दिखता जो आप भगवान सूर्य से बढ़कर हो। भगवान, जगत में और भी बहुत से महान शक्तिशाली प्राणी हैं, परंतु उनकी कांति और प्रभाव आपके समान नहीं है। संपूर्ण ज्योतिर्मय पदार्थ आपके ही अंतर्गत है। आप ही समस्त ज्योतियों के स्वामी हैं। सत्य, सत्व तथा समस्त सात्विक भाव आप में ही प्रतिष्ठित हैं। शारंग नामक नामक धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु ने जिसके द्वारा दैत्यों का घमंड चूर्ण किया है, उस सुदर्शन चक्र को विश्वकर्मा ने आपके ही तेज से बनाया है। आप ग्रीष्म ऋतु में अपनी किरणों से समस्त देहधारियों के तेज और संपूर्ण औषधियों के रस का सार खींचकर पुनः वर्षा काल में उसे बरसा देते हैं। वर्षा ऋतु में आपकी कुछ किरणें तपती हैं, कुछ जलाती हैं, कुछ मेघ बनकर गरजती हैं, बिजली बनकर चमकती तथा वर्षा भी करती है। शीतकाल की वायु से पीड़ित जगत को अग्नि, कंबल और वस्त्र भी उतना सुख नहीं देते जितना आपकी किरणें देती हैं। आप अपनी किरणों द्वारा 13 द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं और अकेले ही तीनों लोकों के हित के लिए तत्पर रहते हैं। 13 द्वीप हैं: जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर। ये 7 प्रधान द्वीप माने गए हैं। इनके सिवा कई उपद्वीप हैं, उनको लेकर यहाँ टोटल 13 बताए गए हैं। तो 7 मेन की लिस्ट है और बाकी भी और छोटे द्वीप हैं। यदि आपका उदय न हो तो यह सारा जगत अंधा हो जाए और मनीषी पुरुष धर्म, अर्थ एवं काम संबंधी कर्मों में प्रवृत्त ही ना हो। सुबह ही नहीं होगी तो कोई उठेगा ही नहीं। गर्भाधान या अग्नि की स्थापना, पशुओं को बांधना, इष्टि यानी कि पूजा, मंत्र, यज्ञानुष्ठान और तप आदि समस्त क्रियाएं
आपकी ही कृपा से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गणों द्वारा संपन्न की जाती हैं। ब्रह्मा जी का जो एक सहस्त्र युगों का दिन बताया गया है, कालमान के जानने वाले विद्वानों ने उसका आदि और अंत आपको ही बताया है। मनु और मनु पुत्रों के जगत के ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाले अमानव पुरुष के समस्त मनवंतरों के तथा ईश्वरों के भी ईश्वर आप ही हैं। प्रलय काल आने पर आपके ही क्रोध से प्रकट हुई संवर्तक नामक अग्नि तीनों लोकों को भस्म करके फिर आप में ही स्थित हो जाती है। आपकी ही किरणों से उत्पन्न हुए रंग बिरंगे ऐरावत आदि महामेघ और बिजलियां संपूर्ण भूतों का संहार करती है। मेघों के नाम होते हैं, मेघों के प्रकार होते हैं, तो यहाँ ऐरावत एक प्रकार, एक मेघ का प्रकार है। ऐरावत इंद्र के हाथी का भी नाम है, ये हम जानते हैं। यहाँ मेघ के नाम के संबंध में आया है ये। संवर्तक, ऐरावत, इस तरह कुछ मेघों के नाम हैं। फिर आप ही अपने को 12 स्वरूपों में विभक्त करके 12 सूर्यों के रूप में उदित हो अपनी किरणों द्वारा त्रिलोकी का संहार करते हुए एक कार्णव के समस्त जल को सोख लेते हैं। आपको ही इंद्र कहते हैं, आप ही रुद्र, आप ही विष्णु और आप ही प्रजापति हैं। अग्नि, सूक्ष्म मन, प्रभु तथा सनातन ब्रह्म भी आप ही हैं। आप ही हंस यानी कि शुद्ध स्वरूप, सविता यानी कि जगत की उत्पत्ति करने वाला, भानु जो कि प्रकाशमान है, अंशुमाली जिसका अर्थ है किरण समूह से सुशोभित, वृषाकपि जो कि धर्म रक्षक, विवस्वान यानी सर्वव्यापी, मिहिर यानी जल की वृष्टि करने वाले, पूषा यानी कि पोषक जो पोषण करते हैं, मित्र यानी कि सबके सुहृद, धर्म यानी धर्म धारण करने वाले, सहस्त्र रश्मि मतलब हजारों किरणों वाले, आदित्य जो अदिति के पुत्र हैं, तपन जो तापकारी, गवामपति जो किरणों के स्वामी हैं, मार्तंड अर्क अर्चनीय यानी कि जो पूजनीय हैं, रवि सूर्य जो कि उत्पादक के रूप में हैं, शरण्य शरणागति की रक्षा करने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले, दिनकृत दिन के कर्ता, दिवाकर दिन को प्रकट करने वाले, सप्तसप्ती 7 घोड़ों वाले, धामकेशी ज्योतिर्मय किरणों वाले, विरोचन देदीप्यमान, आशुगामी यानी कि शीघ्रगामी, तमोघ्न अंधकार नाशक तम का नाश करने वाले, तथा हरिताश्च मतलब हरे रंग के घोड़ों वाले कहे जाते हैं। जो सप्तमी अथवा षष्ठी को खेद और अहंकार से रहित हो भक्ति भाव से आपकी पूजा करता है, उस मनुष्य को लक्ष्मी प्राप्त होती है। भगवान जो अनन्य चित्त से आपकी अर्चना और वंदना करते हैं, उन पर कभी आपत्ति नहीं आती। वे मानसिक चिंताओं तथा रोगों से भी ग्रस्त नहीं होते। जो प्रेम पूर्वक आपके प्रति भक्ति रखते हैं, वे समस्त रोगों तथा संपूर्ण पापों से रहित हो चिरंजीवी एवं सुखी होते हैं। अन्नपते, मैं श्रद्धा पूर्वक सबका आतिथ्य करने की इच्छा से अन्न प्राप्त करना चाहता हूँ। आप मुझे अन्न देने की कृपा करें। आपके चरणों के निकट रहने वाले जो माठर, अरुण तथा दंड आदि अनुचर गण हैं, वे विद्युत के प्रवर्तक हैं। मैं उन सब की वंदना करता हूँ। शुभा के साथ जो मैत्री देवी तथा गौरी, पद्मा आदि अन्य भूत माताएं हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। वे सभी मुझ शरणागत की रक्षा करें। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, जब युधिष्ठिर ने लोक भावन भगवान भास्कर का इस प्रकार स्तवन किया, तब दिवाकर ने प्रसन्न होकर उन पांडु कुमार को दर्शन दिया। उस समय उनके श्री अंग प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित हो रहे थे। विवस्वानुवाच। भगवान सूर्य बोले, धर्मराज, तुम जो कुछ चाहते हो वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। मैं 12 वर्षों तक तुम्हें अन्न प्रदान करूंगा। 12 वर्षों तक, तो जब तक ये वन में है तब तक सूर्य इनको अन्न प्रदान करेंगे। कुछ पिक्चर। राजन, यह मेरी दी हुई तांबे की बटलोई लो। सुव्रत, तुम्हारे रसोई घर में इस पात्र द्वारा
फल मूल भोजन करने के योग्य अन्य पदार्थ तथा साग आदि जो 4 प्रकार की भोजन सामग्री तैयार होगी, वह तब तक अक्षय बनी रहेगी जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न करके परोसती रहेगी। आज से 14वें वर्ष में तुम अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लोगे। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इतना कहकर भगवान सूर्य वहीं अंतर्धान हो गए। जो कोई अन्य पुरुष भी मन को संयम में रखकर चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके इस स्तोत्र का पाठ करेगा, वह यदि कोई अत्यंत दुर्लभ वर भी मांगे तो भगवान सूर्य उसकी उस मनोवांछित वस्तु को दे सकते हैं। जो प्रतिदिन इस स्तोत्र को धारण करता अथवा बार बार सुनता है, वह यदि पुत्रार्थी हो तो पुत्र पाता है। पुत्रार्थी मतलब पुत्र चाहता है वो, तो पुत्र पाता है। धन चाहता हो तो धन पाता है। विद्या की अभिलाषा रखता हो तो उसे विद्या प्राप्त होती है। और पत्नी की इच्छा रखने वाले पुरुष को पत्नी सुलभ होती है। स्त्री हो या पुरुष, यदि दोनों संध्याओं के समय इस स्तोत्र का पाठ करता है तो आपत्ति में पड़कर भी उससे मुक्त हो जाता है। बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। यह स्तुति सबसे पहले ब्रह्मा जी ने महात्मा इंद्र को दी। इंद्र से नारद जी ने और नारद जी से धौम्य ने इसे प्राप्त किया। धौम्य से इसका उपदेश पाकर राजा युधिष्ठिर ने अपनी सब कामनाएं प्राप्त कर ली। जो इसका अनुष्ठान करता है वह सदा संग्राम में विजयी होता है, बहुत धन पाता है, सब पापों से मुक्त होता है और अंत में सूर्य लोक को जाता है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पूर्वोक्त वर पाकर धर्म के ज्ञाता कुंती नंदन युधिष्ठिर गंगा जी के जल से बाहर निकले। उन्होंने धौम्य जी के दोनों चरण पकड़े और भाइयों को हृदय से लगा लिया। द्रौपदी ने उन्हें प्रणाम किया और वे उससे प्रेम पूर्वक मिले। फिर उसी समय पांडुनंदन युधिष्ठिर ने चूल्हे पर बटलोई रखकर रसोई तैयार कराई। उसमें तैयार की हुई 4 प्रकार की थोड़ी सी भी रसोई उस पात्र के प्रभाव से बढ़ जाती और अक्षय हो जाती। अक्षय मतलब कभी जिसका क्षय नहीं होता, कभी जो समाप्त नहीं होती। और उन्होंने वर देते समय कहा था कि जब अंत में द्रौपदी खा लेगी तब तक जितनों को भी सर्व करना है उसमें से निकलता रहेगा अन्न। तो उसमें तैयार की हुई 4 प्रकार की थोड़ी सी भी रसोई उस पात्र के प्रभाव से बढ़ जाती और अक्षय हो जाती। उसी से वे ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे। ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर अपने छोटे भाइयों को भी भोजन कराने के पश्चात विघस, यानी कि हमने देखा था बचा हुआ संज्ञक अवशिष्ट अन्न को युधिष्ठिर सबसे पीछे खाते। युधिष्ठिर को भोजन कराकर द्रौपदी शेष अन्न स्वयं खाती थी। द्रौपदी के भोजन कर लेने पर उस पात्र का अन्न समाप्त हो जाता था। इस प्रकार सूर्य से मनोवांछित वरों को पाकर उन्हीं के समान तेजस्वी प्रभावशाली राजा युधिष्ठिर ब्राह्मणों को नियम पूर्वक अन्नदान करने लगे। पुरोहितों को आगे करके उत्तम तिथि, नक्षत्र एवं उत्तम तिथि, नक्षत्र एवं पर्वों पर विधि और मंत्र के प्रमाण के अनुसार उनके यज्ञ संबंधी कार्य होने लगे। तदनंतर स्वस्ति वाचन कराकर ब्राह्मण समुदाय से घिरे हुए पांडव धौम्य जी के साथ काम्यक वन को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व में काम्यक वन प्रवेश विषयक 3रा अध्याय पूरा हुआ। चतुर्थोध्याय। विदुर जी का धृतराष्ट्र को हित की सलाह देना और धृतराष्ट्र का रुष्ट होकर महल में चला जाना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब पांडव वन में चले गए तब प्रज्ञा चक्षु अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र मन ही मन संतृप्त हो उठे। उन्होंने अगाध बुद्धि धर्मात्मा विदुर को बुलाकर स्वयं सुखद आसन पर बैठे हुए उनसे इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, तुम्हारी बुद्धि शुक्राचार्य के समान शुद्ध है। तुम सूक्ष्म से सूक्ष्म श्रेष्ठ धर्म को जानते हो।
तुम्हारी सबके प्रति समान दृष्टि है और कौरव तथा पांडव सभी तुम्हारा सम्मान करते हैं। अतः मेरे तथा इन पांडवों के लिए जो हितकर कार्य हो वह मुझे बताओ। विदुर, ऐसी दशा में अब हमारा जो कर्तव्य हो वह बताओ। ये पुरवासी कैसे हम लोगों से प्रेम करेंगे? तुम ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे वे पांडव हम लोगों को जड़ मूल सहित उखाड़ न फेंके। तुम अच्छे कार्यों को जानते हो, अतः हमें ठीक ठीक कर्तव्य का निर्देश करो। विदुर उवाच। विदुर जी ने कहा, नरेंद्र, धर्म अर्थ और काम, इन तीनों की प्राप्ति का मूल कारण धर्म ही है। धर्मात्मा पुरुष इस राज्य की जड़ भी धर्म को ही बतलाते हैं। अतः महाराज, आप धर्म के मार्ग पर स्थिर रहकर यथाशक्ति अपने तथा पांडु के सब पुत्रों का पालन कीजिए। शकुनी आदि पापात्माओं ने द्यूत सभा में इस धर्म के साथ विश्वासघात किया, क्योंकि आपके पुत्र ने सत्य प्रतिज्ञ कुंती नंदन युधिष्ठिर को बुलाकर उन्हें कपट पूर्वक पराजित किया है। कुरुराज, दुरात्माओं द्वारा पांडवों के प्रति किए हुए इस दुर्व्यवहार की शांति का उपाय मैं जानता हूँ, जिससे आपका पुत्र दुर्योधन पाप से मुक्त हो लोक में भली भांति प्रतिष्ठा प्राप्त करे। आपने पांडवों को जो राज्य दिया था वह सब उन्हें मिल जाना चाहिए। राजा के लिए यह सबसे बड़ा धर्म है कि वह अपने धन से संतुष्ट रहे, दूसरे के धन पर लोभ भरी दृष्टि न डाले। ऐसा कर लेने पर आपके यश का नाश नहीं होगा, भाइयों में फूट नहीं पड़ेगी और आपको धर्म की भी प्राप्ति होगी। आपके लिए सबसे प्रमुख कार्य यह है कि पांडवों को संतुष्ट करें और शकुनी का तिरस्कार करें। राजन, ऐसा करने पर भी यदि आपके पुत्रों का भाग्य शेष होगा तो उनका राज्य उनके पास रह जाएगा। अतः आप शीघ्र ही यह काम कर डालिए। महाराज, यदि आप ऐसा न करेंगे तो कौरव कुल का निश्चय ही नाश हो जाएगा। क्रोध में भरे हुए भीमसेन अथवा अर्जुन अपने शत्रुओं की सेना में किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। अस्त्र विद्या में निपुण सव्यसाची अर्जुन जिनके योद्धा हैं, संपूर्ण लोकों का सारभूत गांडीव जिनका धनुष है, तथा अपने बाहुबल से सुशोभित होने वाले भीमसेन जिनकी ओर से युद्ध करने वाले हैं, उन पांडवों के लिए संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त न हो सके। आपके पुत्र दुर्योधन के जन्म लेते ही मुझे उस समय जो हित की बात जान पड़ी वह मैंने पहले ही बता दी थी। मैंने साफ कह दिया था कि आपका यह पुत्र समस्त कुल का अहित करने वाला है, अतः इसको त्याग दीजिए। परंतु आपने मेरी उत्तम और सात्विक सलाह के अनुसार कार्य नहीं किया। राजन, इस समय भी मैंने जो यह आपके हित की बात बताई है, यदि उसे आप नहीं करेंगे तो आपको बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। यदि आपका पुत्र दुर्योधन प्रसन्नता पूर्वक पांडवों के साथ एक राज्य बनाने की बात मान ले तो आपको पश्चाताप नहीं होगा, प्रसन्नता ही प्राप्त होगी। यदि दुर्योधन आपकी बात न माने तो समस्त कुल को सुख पहुंचाने के लिए आप अपने उस पुत्र पर नियंत्रण कीजिए। इस प्रकार अहितकारक दुर्योधन को काबू में करके आप पांडुपुत्र युधिष्ठिर को राज्य पर अभिषिक्त कर दीजिए, क्योंकि वे अजात शत्रु हैं, उनका किसी से राग या द्वेष नहीं है। राजन, वे ही इस पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करेंगे। महाराज, यदि ऐसा हुआ तो भूमंडल के समस्त राजा वैश्यों की भांति उपहार ले हम कौरवों की सेवा में शीघ्र उपस्थित होंगे। राज राजेश्वर दुर्योधन, शकुनी तथा सूतपुत्र कर्ण प्रेम पूर्वक पांडवों को अपनावें। दुशासन भरी सभा में भीमसेन तथा द्रौपदी से क्षमा मांगे और आप युधिष्ठिर को भली भांति सांत्वना दे सम्मान पूर्वक इस राज्य पर बिठा दीजिए। कुरुराज, आपने हित की बात पूछी है तो मैं इसके सिवा और क्या बताऊं। यह सब कर लेने पर आप कृतकृत्य हो जाएंगे। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुमने यहाँ सभा में पांडवों के तथा मेरे विषय में जो बात कही है वह पांडवों के लिए तो हितकर है, पर मेरे पुत्रों के लिए अहितकर है। अतः यह सब मेरा मन स्वीकार नहीं करता है। इस समय तुम जो कुछ कह रहे हो, इससे यह भली भांति निश्चय होता है कि तुम पांडवों के हित के लिए ही यहाँ आए थे। तुम्हारे आज के ही व्यवहार से मैं समझ गया कि तुम
मेरे हितैषी नहीं हो। मैं पांडवों के लिए अपने पुत्रों को कैसे त्याग दूं? इसमें संदेह नहीं कि पांडव भी मेरे पुत्र हैं, पर दुर्योधन साक्षात मेरे शरीर से उत्पन्न हुआ है। समता की ओर दृष्टि रखते हुए भी कौन किसको ऐसी बातें कहेगा कि तुम दूसरे के हित के लिए अपने शरीर का त्याग कर दो। विदुर, मैं तुम्हारा अधिक सम्मान करता हूं, किंतु तुम मुझे सब कुटिलतापूर्ण सलाह दे रहे हो। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो, चले जाओ या रहो, तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। कुलटा स्त्री को कितनी ही सांत्वना दी जाए, वह स्वामी को त्याग ही देती है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र सहसा उठकर महल के भीतर चले गए। तब विदुर ने यह कहकर कि अब इस कुल का नाश अवश्यंभावी है, जहां पांडव थे वहां चले गए। तो विदुर जी पांडवों की ओर चले गए। इस प्रकार मतलब वन में चले जाएंगे अभी उनसे मिलने। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व में विदुर वाक्य विदुर वाक्य प्रत्याख्यान विषयक चौथा अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।